नमस्कार दोस्तों। अगर आज आप यह ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले 2 रिकॉर्ड की हुई ऑडियो बुक्स आप सुन चुके हैं। तो बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड ही है सब कुछ। आज हम इसका अध्याय 3 देखेंगे जिसका नाम है अपनी सफलता की कल्पना करें। इससे पहले के 2 ऑडियो बुक्स में हमने सबसे पहले चैप्टर में जाना कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। वहीं दूसरे अध्याय में हमने बात की कि आप जिस तरीके का सोचते हैं उसी तरीके के आप बन जाते हैं। तो इसको डिटेल में सुनने के लिए हमारी पुरानी 2 ऑडियो बुक्स को जरूर सुनें। आज हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे जिसमें बात की है अपनी सफलता की कल्पना करें। अब कल्पना कैसे करें? तो इसके लिए एलेक्स मॉरिसन कहते हैं कुछ करने से पहले मन में उसकी स्पष्ट छवि दिखाई देना जरूरी है। इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिखे हैं जेफ केलर ने। सबसे पहला एग्जाम्पल जेफ केलर कहते हैं एक इंटरव्यू में प्रसिद्ध गायिका सेलिन डियोन से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कभी सोचा था कि उनके लाखों रिकॉर्ड बिकेंगे और वे टूर पर रहकर हर सप्ताह कई हजार लोगों के सामने गाना गाएंगे। इन गायिका ने जवाब दिया कि इनमें से किसी भी बात पर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। आप सोच सकते, वो गायिका कह रही है कि उसके लाखों रिकॉर्ड्स बिके, हर सप्ताह इतने टूर पर गई और इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट किए। उसके बाद में स्टेज प्रोग्राम करने के बाद में उनको इस चीज़ का कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस तरह की कल्पना उन्होंने तभी कर ली थी जब वे केवल 5 वर्ष की थीं। दोस्तों सोचिए, जो आपको बनना है, जो आपको पाना है, अगर उसकी आज से ही कल्पना आप चालू कर दें। आपको कोई पॉलिटिशियन बनना है, अगर आप आज से ही ये सोचना चालू कर दें कि मैं वही व्यक्ति हूं जो मैं बनना चाहता हूं, तो क्या आप उस चीज़ के लिए कार्य करना स्टार्ट नहीं करेंगे? और अगर आप उस चीज़ के लिए आज से ही कार्य करना स्टार्ट करेंगे तो बेशक आप अपना मुकाम एक दिन ज़रूर हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने लिखा और उसके बाद में एक और तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक और उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जिम कैरी का। दोस्तों जिम कैरी एक कॉमेडियन है जो कि बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं और उनका अपना एक तरीका था। उनका तरीका था कि अपने मन में सफलता के परिणामों की तस्वीर बनाना और उन्हें बार बार देखना अत्यंत शक्तिशाली उपाय है। यदि आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप पोइट बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपको आज से ही खुद को वो चीज़ माननी पड़ेगी। आपको खुद को मानना पड़ेगा कि मैं वो हूँ, तब जाके आप उस क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो जिम कैरी के लिए कहा कि अपनी सफलता को गति देने के लिए आप एक और तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए अन्य विजुअल साधनों का सृजन भी कर सकते हैं। अन्य विजुअल साधन मतलब कल्पना। 1990 में कॉमेडियन जिम कैरी अभिनय संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने ही नाम $10 मिलियन का एक चेक लिख कर रखा था। जिम कैरी ने 1990 में, जबकि वो उस समय पे सफल नहीं थे, कोई उन्हें जानता नहीं था, उसी समय पे उन्होंने एक $10 मिलियन का चेक लिख कर रख लिया। $10 मिलियन को अगर मैं अपनी उसमें बोलूं तो आप 1 करोड़ रुपए मान सकते हैं। वह एक पोस्ट डेटेड चेक था जो 1995 के थैंक्स गिविंग के लिए रखा गया था। मतलब उस व्यक्ति ने 1990 में अपने ही नाम एक पोस्ट डेटेड चेक 1995 का चेक लिख कर रख लिया जिसमें उन्होंने राशि भरी 1 करोड़ रुपए। जैसा कि कैरी का कहना था, इसका पैसों से कोई लेना देना नहीं था। वे जानते थे कि यदि वे इतना कमा पाए तो इसका अर्थ यह है कि वे सर्वश्रेष्ठ विषय पर सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ काम कर रहे होंगे। कैरी ने एक बेंचुरा और द मास्क में अभिनय कर लगभग $8 लाख कमाए थे। बाद में 1994 के उत्तरार्ध में डम्ब एंड डम्बर के अपने रोल के लिए उन्हें $7 मिलियन का भुगतान किया गया। 1994, अभी 4 साल हुए। 1995 में उन्होंने कई मिलियन डॉलर कमाए और अब वे अपनी हर फिल्म के लिए $20 मिलियन प्राप्त कर रहे थे। देखिए दोस्तों, आज उन्होंने $10 मिलियन का चेक लिख के रखा अगले 5 साल बाद के लिए, और 5 साल बाद उनकी प्रति फिल्म फीस ही $20 मिलियन थी। देख रहे हैं आप।
जिम कैरी के पोस्ट डेटेड चेक का आइडिया अवचेतन मन की शक्ति को बढ़िया उदाहरण है, जो साबित करता है कि किस तरह दृढ़ विश्वास और गहन अनुभूतियों द्वारा किसी लक्ष्य को वास्तव में साकार किया जा सकता है। तो ठीक ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। आपको अभी से कल्पना बनानी होगी, आपको ये सोचना होगा, आपको मन में स्वयं की वो छवि बनानी होगी कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो हूँ, और इस तरह से आप उस लक्ष्य को पाने के लिए आज से ही कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का जो मूल था वो यही था, और हमारी अगर ऑडियो बुक्स आपको पसंद आती हों तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं